और फ्रेश रिपोर्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले बात मैं नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट की करूंगा। आप सभी लोग जानते ही हैं कि नेतन्याहू किसी की बात नहीं मानता है, चाहे नेतन्याहू के अपने नेता हों, चाहे दुनिया भर के कोई संगठन या दुनिया का कोई भी देश। नेतन्याहू बात किसी की नहीं मानता है। लेकिन दोस्तों, यह भी एक हकीकत है कि नेतन्याहू ये आखिरी बार कुर्सी पर बैठा है। इसके बाद नेतन्याहू कभी जिंदगी में कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा। इजराइल के अंदर जब कभी भी कोई भी कैबिनेट की बैठक होती है, हर बैठक में नेतन्याहू के साथ अपने नेताओं की, अपने सेना के अधिकारियों की तू मैं जरूर होती है। कल फिर इजराइल के अंदर एक कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस बैठक में भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट और नेतन्याहू के बीच काफी ज्यादा तू मैं हो गई। दरअसल अभी भी इजराइल के 108 बंधक हमास के कब्जे में हैं। यह आंकड़ा इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताया गया है। इजराइल का कहना है कि बहुत सारे बंधकों की मौत हो गई है। हमने आंकड़ा लगाया है कि तकरीबन 108 लोग अभी भी हमास के कब्जे में हैं। उनको छुड़ाने का लगातार इजराइल की सेना के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। इजराइल की जो जनता है वो सेना से सवाल पूछ रही है कि आखिर आप क्यों नहीं छुड़ा पा रहे हैं। इन्हीं सारे मामलों को लेकर कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस बैठक में योव गैलेंट ने नेतन्याहू से कहा कि हमारी सबसे बड़ी और सबसे पहले जिम्मेदारी यह बनती है कि हम अपने बंदूकों को छुड़ाएं, क्योंकि लगातार देश के लोगों का प्रेशर हमारे ऊपर डल रहा है। ये सारी चीजें इजराइल के चैनल 12 के हवाले से आप लोगों को बता रहा हूं। योव गैलेंट चाहता है कि जल्द से जल्द किसी भी समझौते पर पहुंचकर अपने बंदूकों को हमास से आजाद करवाया जाए। इस महीने की शुरुआत में एक प्रस्ताव आया था सीज फायर का। वो प्रस्ताव अभी भी लागू है, खत्म नहीं हुआ है। उस प्रस्ताव में सबसे बड़ी हमास की शर्त यह है कि जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है, जो मिस्र के बॉर्डर पर है, उस फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में इजराइल अपनी सेना को तैनात ना करे। जबकि नेतन्याहू चाहता है कि हम फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में हमेशा के लिए अपनी सेना को तैनात कर दें। बस इसी मामले पर सीज फायर का प्रस्ताव बीच में लटका हुआ है। हमास का कहना है कि यहां पर इजराइल सेना को तैनात ना करे, यहां से वापस ले ले अभी जो सेना यहां पर भेजी हुई है। नेतन्याहू कह रहा है कि नहीं, हम अपनी सेना को यहां से नहीं हटाएंगे। नेतन्याहू का कहना है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो हमला किया था, अगर हमारी सेना फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में होती, हमारी सुरक्षा वहां पर होती, तो हमास ऐसा हमला पहले कभी नहीं कर पाता। अगर हमने एक बार फिर से अपनी सेना को फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से हटा लिया तो हमास फिर से उसी तरह का हमला इजराइल के ऊपर कर सकता है। 6 हफ्ते का सीज फायर का प्रस्ताव रखा हुआ है, सिर्फ इसी बात पर अटका हुआ है। ये जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है, ये मिस्र के किनारे आता है। मिस्र ने इजराइल को पहले कई बार धमकी दी है, चेतावनी भी दी है कि आपने अगर अपनी सेना को तैनात कर दिया तो हम आपसे सारे रिलेशन खत्म कर देंगे। लेकिन फिर भी इजराइल ने अपनी सेना को वहां पर पहुंचा दिया और मिस्र कुछ भी नहीं कर पाया। फिलहाल इजराइल ऐसी जगहों पर अपना कंट्रोल लेना चाहता है जहां पर हमास का समर्थन करने वाले ज्यादा लोग हैं, हमास का गढ़ माना जाता है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में इजरायली सेना तैनात है और शायद हमेशा वहां पर तैनात रह सकती है अगर मिस्र कुछ नहीं करेगा। तो इन्हीं सारे मामलों को लेकर कैबिनेट में बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट के बीच काफी तू मैं हुई है। इसके नेता खुद इससे परेशान हैं। बस ये आखिरी बार कुर्सी पर बैठा है, आप लिख के ले लो। जो इंसान पूरे देश के युवाओं को जंग में उतार रहा है, वो अपने बेटे की सुरक्षा की अमेरिका से मांग कर रहा है। अप्रैल 2023 से इसका बेटा अमेरिका के फ्लोरिडा में रहता है और हर साल नेतन्याहू के बेटे की सुरक्षा में अमेरिका के अंदर $6,80,000 खर्च किए जाते हैं। ये जो कुछ हो रहा है, इसके चलते हुए नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा है कि उसकी बेटे की सुरक्षा थोड़ी और मजबूत की जाए। अपने बेटे को जंग में नहीं उतारेगा, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गाजा के अंदर पिछले 10 महीने से जो सैनिक मौजूद थे वो वापस आए हैं अब इजराइल के अंदर। एक बार फिर से इजराइल की सेना उनको गाजा में भेजना चाहती है और वो जाना नहीं चाहते हैं, जिसके चलते हुए उनकी गिरफ्तारी की भी बात चल रही है। तो जबरदस्ती इजराइल के लोगों को सैनिक बनाकर इजराइल की सेना को गाजा में भेजा जा रहा है और बेटा आराम से फ्लोरिडा के अंदर अमेरिका में मजे कर रहा है। फिलहाल बड़ी खबर जर्मनी से आ रही है। जर्मनी ने ट्विटर एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है। अगर जर्मनी के अंदर कोई भी शख्स वीपीएन का इस्तेमाल करके ट्विटर एक्स चलाता है तो उसके ऊपर हर रोज $8,900 का जुर्माना लगाया जाएगा। ये जो ब्राजील के नेता लूला हैं, ये फिलिस्तीन के पक्के समर्थक हैं
हो सकता है कि फिलिस्तीन के समर्थन में ही इन्होंने ट्विटर एक्स को अपने देश के अंदर बैन करवाया हो। फिलहाल ये जो कट्टरपंथी नेता आपको दिखाई दे रहा है ना, इस्लाम का कट्टर दुश्मन, डच नेता ग्रीग वाइल्डर्स, इसने कहा है कि ब्राजील के अंदर तानाशाही शासन चल रहा है, ब्राजील के अंदर डिक्टेटरशिप है और उसी के चलते हुए, तानाशाही के चलते हुए ट्विटर एक्स को बैन किया गया है। दोस्तों, कल मैंने आपको एक खबर दी थी कि रूस ने यूक्रेन की तरफ एक मिसाइल छोड़ी। उस मिसाइल में F-16 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। उसमें सबसे बड़े यूक्रेन के फाइटर पायलट की मौत हो गई। ये F-16 विमान जो है वो अमेरिका का है और नाटो ने यूक्रेन को दिया है रूस से लड़ने के लिए। अमेरिका का F-16 विमान काफी ताकतवर माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि बहुत कम ऐसा होता है कि इसके ऊपर कोई हमला कर दे या फिर ये क्रैश हो जाए। अगर क्रैश हो जाता है तो उसके मेंटेनेंस के लिए अमेरिका खुद अपना ठेकेदार भी भेजता है, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका ने F-16 विमान के मेंटेनेंस के लिए ठेकेदार बेचने से मना कर दिया है। नाटो ने F-16 विमान यूक्रेन को दे तो दिए हैं, लेकिन मेंटेनेंस करवाने के लिए अमेरिका अपना ठेकेदार नहीं भेज रहा है। अभी कुछ देर पहले ही खबर आई है कि हिजबुल्लाह ने 2 बुरकन मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए इजराइल के ऊपर हमला किया। यह हमला ब्रिनिट बैरक पर था, जो एक सैन्य ठिकाना है। मिसाइलों ने डायरेक्ट सैन्य चौकी पर जाकर हिट किया। नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। वहीं हमास ने भी एक खबर दी है कि वेस्ट बैंक के अंदर जो इजरायली सेना घुसी है, तो पहली बार वेस्ट बैंक के अंदर हमास और इजरायली सेना के बीच झड़पें हुई हैं, जिसमें जाल बिछाकर हमास ने इजराइल के 4 सैनिकों को मार दिया है। 4 सैनिकों की मौत की खबर वेस्ट बैंक के जेनिन से आ रही है। कल 1 सितंबर है और आप लोगों को मालूम है कि हमास और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ है कि 6 बजे से सुबह दोपहर 3 बजे तक सीज फायर होगा। ना इजराइल हमला करेगा, ना हमास किसी तरह का कोई हमला करेगा, क्योंकि गाजा के अंदर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। एक मेडिकल वर्कर के मुताबिक ये पोलियो अभियान आज से ही शुरू हो गया है। आने वाले 3-4 दिनों तक गाजा के अंदर सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिला दी जाएगी। दरअसल इजराइल इसकी इजाजत इसलिए भी दे रहा है क्योंकि ये बीमारी जो है वो कहीं इजराइल के अंदर ना फैल जाए, क्योंकि भाई बीमारी का कुछ पता नहीं होता है। एक वायरस कहीं से कहीं पहुंच जाता है किसी भी तरह का। इजराइल के अंदर ये बीमारी पोलियो की ना फैल जाए, इसलिए इजराइल ने थोड़ा सा समझौता किया है हमास के साथ और स्वास्थ्य कर्मियों को गाजा के अंदर पोलियो की खुराक पिलाने की इजाजत दी गई है। दोस्तों, पूरी दुनिया इजराइल का साथ देती है। आने वाले जो राष्ट्रपति चुनाव है अमेरिका के अंदर, अगर डोनाल्ड ट्रंप बन भी जाता है अमेरिका का राष्ट्रपति, तब भी अमेरिका का रुख हमेशा यही रहेगा। ब्रिटेन के अंदर नए प्रधानमंत्री बने हैं, थोड़ा सा अपना रुख कभी लगता है कि बदल रहे हैं, कभी लगता है कि खुलकर इजराइल के साथ हैं। वैसे नए प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इजराइल को हथियार नहीं देंगे अगर इजराइल उन हथियारों का इस्तेमाल गाजा के ऊपर करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के एक सलाहकार ने ब्रिटेन को धमकी दी है कि अगर ब्रिटेन ने इजराइल के साथ अपने संबंध खराब किए, हथियार देना बंद कर दिया, तो फिर ब्रिटेन के साथ अमेरिका के संबंध बिगड़ जाएंगे। अमेरिका पूरे यूरोप को अपनी मुट्ठी में लिए हुए है, पूरे यूरोप को कंट्रोल कर रहा है और इसीलिए अमेरिका के इशारे पर पूरा यूरोप इजराइल की मदद भी कर रहा है। कोई भी थोड़ा सा आवाज उठाने की कोशिश करता है, अमेरिका चुप कराकर बैठा देता है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसे प्रतिबंध आपके ऊपर लगा दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।